अब मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर x-3 हमारे पास हम मान लेते हैं y है। अब मैं बताऊंगा कि मैंने जानबूझ के x-3 को ही y क्यों लिया, ठीक है। तो अब देखिए y की वैल्यू हमारे पास अगर x-3 है तो x-2 कितना आ जाएगा। अगर हम देखें तो x इक्वल टू कितना आ गया y+3, तो x-1 आ जाएगा हमारे पास y+3-1 विच इज़ y+2। इतना क्लियर है। तो ये आ जाएगा y+2 और ये कितना आ जाएगा। अगर मुझे x-2 निकालना है तो इधर से हम क्या कर सकते हैं, ये आ जाएगा। यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि x-2 कितना आ जाएगा y+3-2, तो ये कितना आ गया y+1। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा y+1 और ये तो हमारे पास y था, ठीक है। अब मुझे अगर चाहिए कि भाई x की वैल्यू मेरे पास क्या थी y+3 थी, बट मुझे चाहिए x-4 इक्वल टू कितना आ जाएगा y+3-4 विच इज़ y-1। सो x-4 की वैल्यू कितनी आ गई y-1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y-1 इज इक्वल टू कितना आ गया 3 1/3 था, तो यहाँ पर ये 3 × 3 कितना आ जाएगा 9 + 1/3 ये आ गया। अब देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा y+1 × y-1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो y+1 y+2 × y-1 प्लस ये कितना आ जाएगा y × y+1 इज इक्वल टू कितना आ गया 10/3 ये आ गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा y × y y² प्लस 2 × y 2y माइनस का 1 × y माइनस का y माइनस का 1 × 2 कितना आ गया -2 प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y × y y² प्लस y × 1 y डिवाइड बाय कितना आएगा a + b × a - b क्या होता है a² - b² इज इक्वल टू कितना आ गया 10/3। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना आता है, ये आ जाएगा y - 1 y² - 1 y² + y² कितना आ गया 2y²। अब ये देखिए यहाँ पर माइनस का y प्लस का y कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना सिर्फ और सिर्फ प्लस का 2y। इतना क्लियर है। यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा, ये पार्ट क्लियर हो गया। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/3। अब देखिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या आएगा, सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो 2 कॉमन आता है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा 2 × y² + y माइनस का 1 इज इक्वल टू 10 × यहाँ पर ही आ जाएगा y² - 1/3। अब 2 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 3 इधर आ जाएगा तो 3 × y² + 1 y - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 5 y² - 1। अब ये आ जाएगा 3y² + 3y माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 5y² - का 5। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना आता है, इस पूरे पार्ट को राइट साइड पे देखते हैं, ले जाके देखते हैं क्या आएगा। 0 इज इक्वल टू 5y², 3y² इधर आएगा तो माइनस का 3y² हो जाएगा। अब यहाँ पर y में तो कुछ है नहीं, तो हम एक काम करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3y। ये कितना आ गया माइनस का 5 प्लस का 3, क्योंकि ये माइनस का 3 था तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3। अब ये पार्ट कितना आ गया 2y² माइनस का 3y प्लस 5 - 3 कितना हो गया माइनस का 2 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y² माइनस का 3y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से अगर हम देखें तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए ताकि हम इसको स्प्लिट कर पाएँ, और वो दो नंबर क्या होने चाहिए, ऐसे जिनका सम -3 हो और जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो विच इज़ -4। अब यहाँ पर एक नंबर क्या हो सकता है, अगर हम देखें तो 4 और 1 ले सकते हैं। क्यों, अगर मैंने यहाँ से -4 ले लिया प्लस का 1 ले लिया तो इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा -4, इनको ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो एक नंबर हमारे पास आ गया यहाँ से -4y और एक आ जाएगा प्लस का y। अब ये कितना आ गया -2 और यहाँ से कितना आ गया 2y² इज इक्वल टू 0। अब इधर से अगर हम देखें तो 2 भी कॉमन आ सकता है और साथ में दोनों में से y भी कॉमन आ सकता है। बचेगा क्या, इधर से 2 और y चला गया तो बचा y, इधर से y चला गया और 2 चला गया तो माइनस का 2 बचेगा। इधर तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्लस का 1, तो यह आ जाएगा y - 2। y - 2 इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों में y - 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 2y और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर हम इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ये है। इतना क्लियर है। अब हमने क्या देखा था कि y की वैल्यू कितनी थी x-3। अब सोचो कि अगर y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी, एक आंसर आ रहा था 2 और एक आंसर आ रहा था 1/2। इतना क्लियर है। तो अगर y की वैल्यू 2 है
तो मतलब हमारे पास यहाँ पर x माइनस थ्री की वैल्यू है ये, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा x माइनस का थ्री इजिकल टू टू। ये कितना आ गया x माइनस का थ्री इजिकल टू वन बाई टू। सो ये कितना आ जाएगा x माइनस थ्री विच इज़ x इजिकल टू कितना आ जाएगा टू प्लस थ्री विच इज़ फाइव। और यहाँ से कितना आ जाएगा x इजिकल टू थ्री, इधर हम ऐड कर देंगे तो थ्री प्लस वन बाई टू। इतना क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे आई थिंक ये माइनस का हाफ था, हाँ माइनस हाफ था ये वन बाई टू नहीं था, माइनस का वन बाई टू था, तो ये माइनस का वन बाई टू, तो यहाँ पर ये थ्री माइनस वन बाई टू विच इज़ सिक्स माइनस वन बाई टू। तो x की वैल्यू कितनी आ गई फाइव बाई टू, ये आ गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने दूसरे तरीके से कराया था, ये वाला मैंने जानबूझ के इस तरीके से कराया, ठीक है। अब इसके पीछे का रीज़न भी क्या था, देखिए मैंने यहाँ पर अगर मैं इसको y ले लेता, फिर ये इससे एक बड़ा है, ये इससे एक और बड़ा है, ये इससे एक और बड़ा है, तो हम y प्लस वन, y प्लस टू, y प्लस थ्री इस तरीके से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वैसे ही आता। लेकिन मैंने जानबूझ के इसको y लिया क्योंकि मुझे पता था कि ये वाला जो नंबर है इससे एक लार्जर है, ये वाला इससे एक स्मॉलर है, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, मतलब वाई स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर y वाला टर्म रहेगा नहीं। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना ज़्यादा ईजी रहेगा, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। अदरवाइज़ आप कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर फिर भी वैसे ही आएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया।